पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। हम आज मिलजुल कर प्रभु के पास अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए, हम वचन स्वीकार करते हुए, ये वचन मनन चिंतन करते हुए हम अपने को समर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। विशेष रूप से हमारे जीवन में आशीर्वाद का स्रोत, अभिषेक हम सब प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद हम सब प्राप्त करने के लिए प्रभु चाहते हैं। इस संसार हमारे लिए, हम इस संसार में आकर, ये संसार में हम क्या करना है? इस संसार अभी किसका है? इस संसार में कौन अभी शासन करते हैं? देखो, मेरे और आपके जीवन, आपके परिवार में, आपके देश में, हमारे देश में कौन अभी राज्य करते हैं? प्रभु इस संसार में राज्य करने के लिए आया, हमको शांति देने के लिए आया, हमको छुटकारा देने के लिए आया। इसलिए वो आकर गांव गांव में घूमकर रोगियों को चंगा किया, छुटकारा दिया, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया, अच्छा कार्य उसने किया है। लेकिन मेरे और आपके जीवन में, हमारे ये समुदाय, हमारे ये सारे लोगों के बीच में क्या हुआ है? इसलिए प्रिय मित्रों, हम सुसमाचार की सेवा करना है, अच्छा बात करना है और अच्छा बात हम बोलना है। इसलिए प्रभु हमें सिखाते, प्रार्थना करो, आराधना करो। आज हम परख कर देखना कहाँ हम रहते हैं, हम कहाँ खड़े हैं। Where are we stand today? Where? And what is God says about us? What is our situation? God says you are blessed. You are blessed. प्रभु ऐसे आशीर्वाद किया है। इसलिए उत्पत्ति का ग्रंथ, इसलिए ये विषय में प्रभु ने ये शुरुआत में कहा है। उत्पत्ति का ग्रंथ, Genesis chapter 1 verses 28, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it. ईश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। मतलब हम अधिकारी के रूप में, शासन करने के लिए शासक के रूप में, शाश्वत परमात्मा ईश्वर हमें सृष्टि किया है। Be fruitful and multiply, follow, फूलो, fill the earth, फूलना है, फैलना है, subdue it, अधिकार में करना है। हमारे ऐसे सारे सृष्ट वस्तुओं के ऊपर अधिकार लेना है। प्रिय मित्र, इसलिए मनुष्य ऐसे हमारे ये मानव के और हमारे मनुष्य के ये सृष्टि के बारे में प्रभु ने क्या कहा है? उत्पत्ति का ग्रंथ, Genesis chapter 1 verses 26, then God said, let us make humankind in our image, according to our likeness, and have them dominion over the fish of the sea, and over the birds of the air, and over the cattle, and over the wild animals of the earth, and over every creeping thing that creeps upon the earth. This is the man. अर्थ क्या है? ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो, वह समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों, घरेलू जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। मेरे और आपके ये स्थिति, हमारे हालत, प्रभु ऐसे सृष्टि किया है, ऐसे हमको जीवन दिया है, ऐसे हमको अधिकार दिया है। और प्रभु ने कहा, ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया, अपने प्रतिरूप। इसलिए ईश्वर की रचनाओं में मनुष्य सर्वोच्च है। ईश्वर ने बाकी सारी सृष्टि कैसे वो बनाया है? लेट देयर बी, हो जाए, लेट देयर बी हुआ है। ऐसे प्रभु सृष्टि किया है, वचन से, कहनावत से।
सारे सृष्ट वस्तुओं को ऐसे सृष्टि किया, लेकिन एक्सेप्ट मैन. God created all creatures except man by the word, let there be. For man was created by the work of his hand. We are the handmaid of the Lord. कहनावत से नहीं, अपने हाथ से हमें बनाया है. इसलिए प्रिय मित्रों, मेरे और आपके जीवन में प्रभु ने क्या करने के लिए जा रहे हैं और हमको क्या प्रभु कर दिया है, वो कर चुका है क्या, ये समझना. क्यों हम फिर दुख में, संकट में, निराशा में. और प्रिय मित्रों, हम अभी हमारे सारे संसार में इतना वायलेंस क्यों, इतना ये गर्भपात क्यों, ऐसे लड़ाई झगड़ा जनजातियों के बीच में, देश देश के विरुद्ध, घर घर के विरुद्ध, जीवन साथी अपने जीवन साथी के विरुद्ध, बच्चे माँ बाप के विरुद्ध, ऐसे क्यों? ये समस्याओं का कारण क्या है? शैतान का अधिकार. हम कैसे हम शैतान को अधिकार दिया? ये शैतान का अधिकार हम निकालना है. हम शैतान को निकालने के लिए हम अधिकारी लोग हैं. हमको अधिकार प्रभु ने दिया है. कहाँ से आया है ये अधिकार? प्रभु से हमको मिला है. इसलिए प्रिय मित्रों, द लॉर्ड गॉड formed man out of the clay of the ground and blew into his nostrils the breath of life, and so man became a living being. नथनों में प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दी. बात हम देखता है, इसके बाद इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया है. धरती की मिट्टी से प्रभु ऐसे हाथ से बनाया है, इसलिए वो रचना किया. उसके नतनों में वो प्राणवायु फूंक दी. मतलब ये दूसरे सृष्ट वस्तुओं को कैसे वो बनाया, ऐसा नहीं, मेरा प्राण प्रभु का है. इसलिए हमको आत्मा दिया है, जीवन दिया है. जंतु जानवर को ऐसे ये आत्मा नहीं है, जीवन है. हमको प्रभु उसके आत्मा को भी दिया है. इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन कितने बहुमूल्य है. हम ईश्वर के प्रति, ईश्वर के आगे कितने प्रिय है. लेकिन अभी हमारे सिचुएशन क्या है? व्हाट इज the present condition of the man who was so beautifully created by God? Where we are now, from where we have fallen so low. And why do we live in such a miserable condition? इतने दुख परिस्थिति में, दयनीय स्थिति में क्यों हम रहते हैं? क्यों ऐसे रहना पड़ रहा है? ये दुखमय बात है. और अननोन फोर्स, हम समझना क्यों हम प्रार्थना करते हैं, क्या के लिए हम प्रार्थना करते हैं. प्रिय मित्रों, एक बात हम अच्छा से समझकर प्रार्थना में भाग लेना. अननोन फोर्स ऑफ इविल फॉलोड अस. The invisible devil is working against us as a common enemy. Common enemy. Man, because man did not obey God, he had to submit to the devil and became his slave. Became his slave. वो इसलिए गुलाम बन गया, दास बन गया. ऐसे हम आज्ञा नहीं मान लिया. मतलब अदृश्य रूप से ये शक्ति शैतान हमें और फॉलो करते हैं, पीछा करते हुए और हमें गिराया है. उसके जाल में हम फंस गए हैं. ऐसे हम ईश्वर को तिरस्कार किया, आज्ञा भंग कर दिया और आज्ञा पालन नहीं सीख लिया, आज्ञा भंग किया. इसलिए शैतान हमें कब्जा कर दिया है. प्रिय मित्रों, इसलिए हम सबसे पहले ईश्वर का अधीनता स्वीकार करते हुए हम प्रार्थना करना. इसलिए संत पौलुस ने वो बात करते हैं, मैं इस पर गौरव नहीं करता
कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं, मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है, दिखार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। इसलिए सुसमाचार की सेवा करने के लिए प्रिय मित्रों, जो विश्वास करते हैं वो विश्वासी क्या करना है, यीशु के बारे में अपना विश्वास स्वीकार करना और अपने जीवन में यीशु का स्वभाव प्रकट करना, और कैसे यीशु प्यार करते हैं, कैसे यीशु क्षमा करते हैं, और प्रभु का आज्ञा क्या है, जाओ जाकर फल उत्पन्न करो, दूसरों की क्षमा करो, एक दूसरे को प्यार करो। जो प्रभु को नहीं जानते हैं, सत्य नहीं जानते हैं, सत्य जानना है। इसलिए दुख सहते हैं, कष्ट सहते हैं, अपमान सहते हैं, लोग हमारे विरुद्ध निंदा करते हैं, ये हमारे घर में, अपने घर में ऐसे हम दुख सहते हैं। बच्चे और हमारे जीवन साथी और माँ बाप हमारे विरुद्ध काम करते हैं, बात करते हैं, लेकिन प्रिय मित्रों हम सुसमाचार की सेवा करना और प्यार का बात हम करना। If I proclaim the gospel, this gives me no ground of boasting. गर्व करने के लिए जो सुसमाचार करते इसमें गर्व मत करना है, लेकिन ये आवर ड्यूटी है, हमारा ओब्लिगेशन is laid on me. An obligation is laid on me, and woe to me if I do not proclaim the gospel. Gospel. Proclaim the word of God. Believe in gospel and proclaim the word of God. मतलब जो हमारे विरुद्ध ऐसे दोष लगाते हैं उसके विरुद्ध दोष नहीं लगाना, प्यार से बात करना। यीशु क्रूस पर और ये कैसे मर गए हैं, प्यार करते हुए, क्षमा देते हुए, प्रार्थना करते हुए, प्यार ऐसे प्यार से याद करते हुए वो सब याद किया है और सब वो अर्पण किया है और ऐसे हमें समर्पण किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम सेवक बनना है। सुसमाचार की सेवा एक घर में होगा, एक व्यक्ति के अंदर होगा, एक देश में होगा, वह हम जोर से सुसमाचार की सेवा करते हुए और हम ऐसे प्रार्थना में और मध्यस्थ प्रार्थना में देश के लिए, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए, ऐसे परिवार के लिए ऐसे सेवा करते हुए हम आगे बढ़ना है। सुसमाचार की सेवा करते हुए घर के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, देश के लिए, वहाँ के अधिकारियों के लिए हम बात करना है। बात ऐसे बात करो, सुसमाचार की सेवा करो। इसलिए आदम से ईश्वर ने ये बात करने के समय आदम क्या कर रहे हैं, आदम और हेवा भाग जाते हैं। ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। ईश्वर से अभिमुख आओ, लेकिन वो विमुख होकर दूर जाते हैं और उसमें डर के मारे और शैतान के अधीनता में, देश के ऊपर शैतान को अधिकार है और मनुष्य के ऊपर वो शैतान का अधिकार पाया है। इसलिए सब नष्ट करने के लिए यीशु आया, शैतान का सारे राज्य समाप्त करने के लिए प्रभु आया। इसलिए हमारे आगे वचन है, हमारे यीशु मसीह है, वो शरीर रूप धारण करते हुए वचन हमारे बीच में रहते हैं। हम विश्वास करते पवित्र परम प्रसाद, इसलिए हमें प्यार करने के लिए यीशु ईश्वर से आए हुए जीवंत रोटी है, स्वर्ग से आए हुए जीवंत रोटी यीशु है। वो हमें प्यार करते हैं, वो परम प्रसाद को, यीशु को स्वागत करते हुए हम आज अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम आराधना में यीशु को स्वागत करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आराधना 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 आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना,
आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना। गाएंगे आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना। यीशु मसीह, यीशु मसीह तेरी आराधना, 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 यीशु मसीह तेरी आराधना। पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना। त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम करते हैं स्तुति आराधना, प्रभु की आराधना, यीशु की आराधना, तृतीय ईश्वर की आराधना, आबा पिता की आराधना, 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 आराधना। यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय मित्रों, ये आराधना में हम प्रार्थना, हमारे ये निवेदन यही है, मुझे अभिषेक चाहिए, अधिकार, शैतान के ऊपर अधिकार चाहिए। क्यों मेरे हालत इतने बुरी तरह से ऐसे दुख और दयनीय स्थिति में, क्यों ये ऐसे शैतान मेरे ऊपर ऐसे कब्जा कर दिया है, क्यों ऐसे ये शैतान को परास्त करना है। और आराधना में हमारा निवेदन ये है, हमारे यीशु प्रभु, यीशु मसीह हमारे मुक्तिदाता इसलिए इस संसार में प्रकट हुआ है कि शैतान के सारे कार्य समाप्त करे। प्रिय मित्रों, आज हमारे ये प्रार्थना है, आज शैतान का राज्य मेरे जीवन में और मेरे घर में, मेरे देश में नष्ट हो जाए, शैतान का अधिकार नष्ट हो जाए, हट जा शैतान, ये प्रार्थना है। मैं यीशु का हूं, मेरा घर यीशु का, और मेरे यीशु इसलिए उसका रक्त बहाकर उसके शरीर छेदित किए हुए वो कलवारी पहाड़ पर वो शरीर पूरा अर्पण करते हुए वो जीवन अपने लिए, अपने को परिपूर्ण समर्पण करते, अपने लिए नहीं हम सबों के लिए अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए उसका प्यार प्रकट किया, शैतान को परास्त किया, ये संसार के ऊपर वो जीत पाया, वो मृत्यु पाया और मृत्यु के ऊपर वो विजय पाया, मृत्यु को वो परास्त किया है, वो जी उड़ा है। इसलिए वो यीशु मेरे आगे है, वो यीशु इसलिए शैतान के विरुद्ध युद्ध चलाने के लिए मुझे भी और आपको और हम सबको और प्रेरणा देता है, शक्ति देता है। और शक्तिशाली बनो, वचन सुनने के लिए, वचन स्वीकार करने के लिए, वचन अनुसरण करने के लिए तैयार हो जाओ। आज ये प्रार्थना के समय तेरी परिवार में प्रभु हे आकर प्रभु
आनंद देने के लिए चाहते हैं। स्वीकार करो, मुंह खोलो, हृदय खोलो, स्वागत करो। प्रभु घर में आइए, जीवन में आइए, मन में आइए, शक्ति दीजिए। संत पौलुस ने क्या कहा? यह है मेरे जीवन में अभाग्य, मेरे जीवन में प्रॉब्लम इसलिए है सुसमाचार नहीं सुनाता है, सुसमाचार का प्रचार नहीं करता है। जो घर ऐसे यीशु के लिए समाचार, ये सुसमाचार और का सेवा, प्रभु का सेवा नहीं करते हैं, वह हम शैतान का अधिकार है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज ये निर्णय लेना है, शैतान के राज्य, शैतान का किंगडम समाप्त करने के लिए, ईश्वर का राज्य पुनर्निर्माण करने के लिए मुझे और आपको भी वो प्रभु बुलाहट दिया है, वो बुला रहे हैं। विश्वास करो, विश्वास करो। इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ, मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। धिक्कार इसलिए है, इसलिए प्रिय मित्रों, जो सुसमाचार नहीं सुनते हैं, वो सुसमाचार विश्वास नहीं करते हैं, ये सुसमाचार ईश्वर का वचन नहीं स्वीकार करते हैं, इसमें विश्वास नहीं करते, ये दावा नहीं करते, उसके जीवन में डर है, घबराहट है। आदम और हेवा से प्रभु इसलिए वो बात करते हैं। कहा प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार करता, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूं और मैं छिप गया, मैं नंगा, मैं डर गया। प्रिय मित्रों, ये सब क्यों? एक घर में, एक व्यक्ति के जीवन में, ये देश में ऐसे डर का कारण क्या है? घबराहट का कारण क्या है? सर्वनाश का कारण क्या है? वे लोग अनुसरण, प्रिय मित्रों, शैतान को अनुसरण किया और आज्ञा भंग किया, आज्ञा पालन नहीं सीखा। इसलिए शैतान और हमें इतने वंचित किया है, हमारे साथ वो नहीं है, लेकिन ईश्वर साथ है। इसलिए आज स्वीकार करो, मैं प्रभु के लिए सेवा करो। सेवा कैसे करना है? घर में शुरू करो, छोटा छोटा बातों में ईमानदारी, वफादार बनो, मतलब क्षमा करो, भैर ना करे, क्षमा करते हुए, भैर ना करते हुए, मेल विलाप करते हुए यीशु का सेवा करो। जो हमारे विरुद्ध खड़े हैं, जो हमारे विरुद्ध विद्रोह करते हैं, अभिशाप का बात हमारे विरुद्ध को जो करते हैं, हमको ज्यादा दुख देता है। प्रिय मित्रों, आत्मा हम में, आत्मा की शक्ति हमें मिलने के लिए क्षमा करना है। जो क्षमा नहीं करते हैं, वो मेरे विरुद्ध इतना बड़ा और बात किया है, मैं वंचित किया, ऐसे सोचकर जो मिलनसारी नहीं करते हैं, वो शत्रु के विरुद्ध बात करते, वो शत्रु के लिए प्रार्थना नहीं करते, शत्रु को प्यार नहीं करते, उसके जीवन में आत्मा नष्ट हो जाएगा, वहां शैतान अधिकार पाएगा। ऐसे देश में, ऐसे घर में, ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ऐसे परिवार में शैतान अधिकार पाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, यीशु का वचन, प्रभु का वचन मेरे जीवन में स्वीकार करता, मेरे हृदय में मैं स्वीकार करता हूँ। ये आग्रह के साथ जोर से हम स्वीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे। यीशु मेरे घर के स्वामी, तेरे गीत में गाओ, मैं तेरे साथ रहने में चाहता हूँ। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग में, पाऊं मैं जीवन का
तुझ में प्रभु। तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा माँ। तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा माँ। तू है मेरा माँ। तेरे तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। ओ प्रभु, कितने मैं आपसे दूर दूर चला गया, अभिषेक नष्ट किया। मैं अभी आपके पास आकर तेरे ज्योति में चलने के लिए प्रभु मैं चाहता हूँ। आशीष दे प्रभु, आत्मा दे प्रभु। संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, मां मरियम, संत यूसुफ के साथ, नामधारी संत के साथ हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। यीशु आइए, यीशु कृपा दीजिए। तू ही मेरी ज्योति प्रभु, तू है मेरा माँ। तू ही मेरी ज्योति प्रभु, तू है मेरा माँ। तू है मेरा माँ। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। और कितने लोग अंधकार में, निराशा में, और कितने लोग परिवार में अशांति, लड़ाई झगड़ा में, कितने लोग ऐसे शादी नहीं हुआ, बच्चा नहीं है, घर नहीं है, जॉब नहीं है, आर्थिक तनाव में, कितने लोग ऐसे गलत रिश्ता में, दुख संकट में, इतने कठिन दुख परिस्थिति में प्रभु के पास आओ आशीष पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए। कितने लोग रोग बीमारी में पड़े हुए हैं, प्रभु के पास प्रार्थना करो बच्चों के लिए, और अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करो बच्चों को आशीर्वाद मिलने के लिए, जीवन साथी प्रभु बंधन से छुटकारा पाने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करें। शैतान के बंधनों से छुड़ाने के लिए प्रभु आइए, घर में आशीष देने के लिए प्रभु आइए। यीशु आइए। तू ही मेरा जीवन प्रभु, तू है मेरा सुर। तू ही मेरा जीवन प्रभु, तू है मेरा सुर। तू है मेरा सुर। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। ओ प्रभु, तू है शांति दाता है, तू छुटकारा दाता है, तू मेरे जीवन में शांति देने वाला। ओ तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। आज इसलिए प्रभु, आज इसलिए मैं स्वीकार करता हूँ, आज नया आशीष देने के लिए प्रभु आइए। राजा शासन करने के लिए आइए। तू ही मेरी शांति प्रभु, तू है मेरा नाम। तू ही मेरी शांति प्रभु, तू है मेरा
प्रभु की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, आबा पिता की आराधना, सब मिलजुल कर करते हैं स्तुति। ओ प्रभु, कोटि कोटि जनताओं को जगाने के लिए, लाइलाज बीमारी को दूर करने के लिए, गंभीर बीमारी से छुड़ाने के लिए, दुख संकटों से, पाप बंधनों से बचाने के लिए, यीशु प्रभु आराधना, यीशु की आराधना, आराधना प्रभु की आराधना, यीशु की आराधना, आराधना यीशु की आराधना। बंधनों से छुटकारा, दुष्ट आत्मा से छुटकारा, प्रभु के आशीष, प्रभु से आशीष सबको मिले, आत्मा मिले, आत्मा आत्मा आत्मा, आराधना 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 आराधना, यीशु की आराधना, प्रभु की आराधना, आत्मा की आराधना, आराधना। सबको प्रभु आशीष देता है, आनंद देता है, सबके जीवन में प्रभु नया शक्ति देता है। स्वीकार करो, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ प्रभु ने ऐसे संतों को, स्वर्गदूतों को और साथ चलने के लिए माँ मरी और संत यूसुफ पिता और सभी संतों को स्वर्गदूत गण अभी हमारे साथ है। हमारे निवेदन प्रभु के आगे, इसलिए हम साथ मिलजुल कर निवेदन करते हैं और समर्पण करते हैं। हम आराधना करते हैं, आराधना 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 आराधना। आज इसलिए हमारे पुराना जीवन, शापमय जीवन, अभिशाप का जीवन, दुखमय जीवन हट जाए, हम स्वीकार करते हैं। हम आदेश देता है, शैतान हट जा, क्योंकि मैं यीशु का हूँ। यीशु मेरे पिता, यीशु मेरे रक्षक है, यीशु मेरे मुक्तिदाता है, यीशु मेरा राजा है। स्वीकार करते हुए पवित्र परम प्रसाद के आगे हम आशीर्वाद हम मांगते हैं। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा